जय जोहार। अपन देखत हो आईबीसी 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। सबले पहली बात करबो कोरोना के। छत्तीसगढ़ में बढ़त कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन हा सख्ती शुरू करते है। रायपुर के हीरापुर के अविनाश प्राइड में 50 ले ज्यादा मरीज मिले है और 5 जन के यहाँ मौत घलो होके है, जेकर बाद इला कंटेनमेंट जोन घोषित करे गए है। एकर संगे रायपुर के 5 इलाका ला कंटेनमेंट जोन बनाए गए है। बता दें कि रायपुर में होली सहित जम्मू सार्वजनिक कार्यक्रम ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। रायपुर के 5 इलाका ला कंटेनमेंट जोन घोषित करे गए हैं। एक संगे छत्तीसगढ़ के 5 जिला में धारा 144 लागू करे गए है, जेमा रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, नारायणपुर और रायगढ़ शामिल है। वहीं गरियाबंद, जांजगीर, बीजापुर, पेंड्रा, मरवाही, गोरेला, मुंगेली और जशपुर जिला में सार्वजनिक कार्यक्रम ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक संगे संग छत्तीसगढ़ सरकार हा गाइडलाइन के पालन पर निर्देश घलो के दे है। बढ़त संक्रमण ला लेके एम्स प्रबंधन हा बड़े फैसला ली है, जेमा जम्मू डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टी ला कैंसिल कर दे गए है। वहीं रायपुर के 5 इलाका में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो बढ़त संक्रमण ला लेके एम्स प्रबंधन बड़े फैसला ले है, जेमा जम्मू डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के छुट्टी ला कैंसिल कर दे गए है। एक संग छत्तीसगढ़ के 8 जिला में धारा 144 लागू कर दे गए है। कोरोना संक्रमण ला देखत हुए नारायणपुर और रायगढ़ में घलो 144 धारा लागू हो गए है। बता दें कि महासमुंद के नया पारा घलो कंटेनमेंट जोन घोषित। कोरोना से अब निपटने के लिए कोविड के गाइडलाइन का प्रशासन के द्वारा जो जारी किया जा रहा है उसको सबको पालन करना होगा। न केवल होली, सार्वजनिक समारोह और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। अब जागरूकता के साथ लोगों को अपना बचाव करना होगा। प्रशासन लगातार सख्ती कर रहा है। रायपुर में कोरोना के बढ़त संक्रमण के बाद होली सहित जम्मू सार्वजनिक कार्यक्रम पर अब रोक लगा दे गई है। मंदिर, मस्जिद, चर्च यहाँ सामूहिक पूजा ऊपर घल रोक लग गई है। एक संगे दूसरे राज्य मन ले अवैया मन ला 7 दिन के होम क्वारंटाइन में अब जाना अनिवार्य कर दे गए है। बिजनेस बर 2 ले 3 दिन बर अवैया मन ला होम क्वारंटाइन में छूट रही। ये जानकारी रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन हा दिन है। एक संगे उमन यहू कहिन कि सिनेमा घर और मॉल में टीम रैंडम कोरोना टेस्टिंग करी। उन्हें रायपुर के जिन 5 इलाका में सबले ज्यादा कोरोना मरीज आगू आए हैं, वो इलाका में लाभ कंटेनमेंट जोन बनाए के कवायद शुरू कर दे गए हैं। हीरापुर के अविनाश प्राइड ला कंटेनमेंट जोन घोषित करेगी से यहाँ 50 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। एक संगे यहाँ 5 लोगन के मौत घलो हुए है। एक अलावा न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडीह और चंगोरा भाटा ला घलो कंटेनमेंट जोन घोषित करे गए है। होली मिलन या होली के पहले जो होलिका दहन, इन सभी में जो ये आदेश के मुताबिक पाबंदियां बनी रहेगी। रायपुर में सबसे ज़्यादा जो केसेस जहां पे आए हैं, जो टॉप 5, उसमें जो अविनाश प्राइड हीरापुर है, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडीह और चंगोरा वाटा और 1-2 और अभी कल की जो लिस्ट के हिसाब से बन रही है, उन 5 जहाँ पे अभी तत्काल रूप से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। विवाह या अंत्येष्टि इस तरह की कार्यक्रमों में 50 से ज़्यादा लोगों को बुलाना वर्जित रहेगा और समस्त प्रकार के जो सभा, धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शन, ये भी पूरा प्रतिबंधित रहेगा। तो कोरोना के बढ़त संक्रमण ला देखत हुए कई जिला में धारा 144 लागू करे गए है। एक संगे रायपुर के कई इलाका में कई क्षेत्र ला कंटेनमेंट जोन घोषित करते गए है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे मन संग जुड़ी और ज्यादा जानकारी दी। विनय, सल्लग जिन तरह ले कोरोना संक्रमण प्रदेश में बढ़त है ओला देखत हुए 8 जिला में जहां 144 धारा लागू कर दे गए है, तो उन्हें होली बर विशेष गाइडलाइन घलो के जारी करे गए है। देखिए, कल स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों से मुखातिब थे और उसके बाद से उन्होंने माना कि वहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उसके बाद उन्होंने विशेषज्ञों से चर्चा की रायपुर मेडिकल कॉलेज में और देर शाम रायपुर में सबसे पहला एक आदेश जारी हुआ रायपुर कलेक्टर के द्वारा और ये कहा गया कि धारा 144 पूरे जिले में लागू है। त्योहारों पर निगरानी रहेगी। होली के त्यौहार सार्वजनिक रूप से न मनाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद से देर साथ एक और आदेश आया जिसमें ये बताया गया कि जो
50 से अधिक जो शादी समारोह है और जो गमी है वहाँ पर लोगों को शामिल होना। इसके अलावा रैली, धरना प्रदर्शन और बाकी सारे आयोजन कैंसिल कर दिए जाएंगे। एक आदेश ये भी था कि जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आज दोपहर एक बैठक हुई, उसमें रायपुर कलेक्टर ने ये स्पष्ट किया कि जो आदमी व्यावसायिक कार्य से रायपुर जिले के अंदर आता है उसे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा बाकी लोग ये क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। और उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि होली त्यौहार पे घर के अंदर ही मनाना है, सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकेंगे। इसके अलावा बाकी त्योहारों पर भी निगरानी रहेगी, उसके लिए बाद में आदेश आएगा। उसके बाद से लगातार जिलों में ये आदेश आने लगे। कई सारे ज़िले हैं, जैसे 7 से ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई और इसी तरह का कंडीशन लगभग सभी जिलों में होगी। ये इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से ये आश्वस्त हो जाना चाह रही है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे कहीं ना कहीं रोका जाए। जिलों को ये आदेश दिया गया है और जिले एक बराबर आदेश जारी कर रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग भी तैयारी कर रहा है और अधिक से अधिक बिस्तर की संख्या बढ़ा करके, इलाज के संसाधन बढ़ा करके, आपने एम्स की बात बताई, वहाँ पे सभी जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। एक तरह से आपातकाल जैसे वहाँ पे लागू कर दिया गया कि इलाज प्राथमिक तौर से लोगों का मिल सके। कोई भी आदमी इलाज के बिना उसकी जान न जाए, वो उसकी इलाज के बिना वो परेशान ना हो, व्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह से कह दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस लगातार बैठक ले रही है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के, विशेषज्ञों की, और ये तय आश्वासन लिया जा रहा है कि इलाज किसी तरह से बाधित ना हो। साथ साथ में रोकथाम के लिए और टीकाकरण पर विशेष जोर देने के लिए कहा गया है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद बने। कोरोना के वाला संक्रमण ला देखत हुए राज्य सरकार हा जम्मू छात्र मन ला जनरल प्रमोशन देके निर्णय ले है, जेमा निजी स्कूल तैयार नहीं है और साफ इनकार घलो करे है। मामला में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि राज्य सरकार हा जिन आदेश दे है ओला जम्मू झन ला माने ला ही पड़ी। उमन कहें कि स्कूल चाहे सरकारी होवे या फिर निजी, उमन यहू कहें कि जिन ला परेशानी है उमन आगू आके बात करें, ओकर बात ला सुने जरूर जाही। फैसला तो सबको मानना होगा। अब उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं समझता हूं कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, उसका हल निकलेगा। इति असम आज पहले चरण पर चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गए हैं। एक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उमन कहें कि असम में कांग्रेस गठबंधन के सरकार बने बन जाते, जिन असम के जनता लेकर 5 वादा ला पूरा करें। उमन कहें कि भाजपा कभू काम के दम में वोट नहीं मांगे है, हमेशा भय और दहशत पैदा करके वोट मांगते। असम में भाजपा के सरकार हा कोनो भी चुनावी वादा ला पूरा नहीं करी से, जेकर ले असम के विकास कई बछत पा चुके हैं। सीएम यहू कहें कि भाजपा के नेता सीएए लागू करे के मुद्दा में कंफ्यूज हवे। बंगाल में सीए लागू करे के घोषणा करे थे और असम में सीएए ऊपर गोलमोल चर्चा करे थे, तो उन्हें तमिलनाडु में भाजपा नेता सीएए लागू नहीं होने के बाद भलो कहा थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के असम दौरा ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे निशाना साधे है। उमन कही ने कि रमन सिंह के चेहरा विफलता के दूसर नाम है, रमन सिंह विफलता के पर्याय बन गए हैं। मंत्री चौबे यहू कहें कि रमन सिंह असम में छत्तीसगढ़ के जैसे कांग्रेस सरकार बनाए जाते। रमन सिंह का चेहरा ही विफलता का दूसरा नाम है, विफलता का पर्याय बन गया डॉक्टर रमन सिंह। और वो अगर असम गए हैं तो असम की जनता भी छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराएगी। 3/4 से असम में भी हम जीतेंगे। किसान न्याय योजना ऊपर बयानबाजी जारी है। एक डहार जहां कांग्रेस चौथा किश्त देके अपन पीठ थपथपावत है, तो उन्हें बीजेपी बोनस की राशि ऊपर सवाल उठाए है। 21 मार्च के राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथा व अंतिम किश्त 11 से 4 करोड़ 27 लाख रुपया जारी करी से, जो प्रदेश के 18 लाख 38 हजार किसान के खाता में ट्रांसफर हुई से, जिला लेके बीजेपी के आरोप है कि चौथा किश्त की राशि में कटौती करे गए है। इति कुछ किसान मन के कहना है कि चौथा किश्त की राशि तीसरा किश्त ले कम आए है। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि राज्य सरकार किसान के संग में है, बीजेपी मात्र आरोप लगाए के काम करत है। मंत्री कवासी लखमा घलो कहिन कि बीजेपी के आरोप निराधार है और बीजेपी ला सरकार और किसान दोनों ले माफी मांगना चाहिए।
को तीसरा किस्त मिला था 9,000 और अभी चौथा किस्त मिला है 6,600 मिला है। किसान न्याय योजना के अंतर्गत पिछले तीसरा किस्त लगभग 9,200 कुछ रुपये मिला था और इस बार अभी 7,000 के आसपास मिला है। तीसरा मिला है 11,000 और ये जो चौथा मिल रहा है मतलब 8,000। कटौती, बारदाना की कमी, हर मामले में किसान परेशान है। नकली खाद, नकली बीज, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सब बात को लेकर किसान परेशान है और जो अंतर की राशि है अब 14 महीने बाद उसकी चौथी किस्त वो भी 20% काट के सरकार दे रही, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। पहले जो किस्त में ज़्यादा अमाउंट दिया गया था और लास्ट किस्त में कम हुआ, इस कारण हम जो जितना राशि देना था 5,750 करोड़ रुपए, हम पूरी राशि हम किसानों के खाते में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया देने की बात की थी, तो वो कहाँ तक दिए? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्त देने का वायदा किया था। लास्ट किस्त आइतवार को दिया है छुट्टी के दिन में। उसमें भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रहा है, पूरी तरह से झूठा है, झूठा आरोप है, राजनीतिक आरोप है। इसको मैं निंदा करता हूं। उनको चौकत करना चाहिए। भारत सरकार पैसा नहीं दे पा रहा है, उनका भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ जनता से, छत्तीसगढ़ सरकार से माफी मांगना चाहिए। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे लोकसभा में छत्तीसगढ़ में सीमेंट के कालाबाजारी के मुद्दा उठाते हुए मामला में तुरंत संज्ञान लेके मांग करे। सांसद कही कि देश भर में छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन में पहली नंबर में है, फिर यहाँ सीमेंट उपभोक्ता मन ला नहीं मिलत है। उमर प्रदेश सरकार और कुछ कंपनी मन के ऊपर सांठगांठ के आरोप लगाई। सीमेंट के कालाबाजारी कर 50 से 60 रुपया ज्यादा कीमत में सीमेंट बेचे के आरोप लगाए थे। महोदय, छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कालाबाजारी चालू हो चुकी है। कंपनियों से सीमेंट सप्लाई बंद है। जिसके पास स्टॉक है 240 और 250 रुपये प्रति बैग की सीमेंट को 320 और 370 रुपये तक बेच रहे हैं। कुछ कंपनियों की भूमिका संदिग्ध है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी व सरकार की भूमिका संदिग्ध है, यह स्पष्ट होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, जिससे उपभोक्ताओं की लूट और बर्बादी से इसे बचाया जा सके। पीपीपी मॉडल के तहत पेंड्रा रोड ले गेवरा रोड रेल कॉरिडोर के निर्माण पाछू 2 बछर ले ज्यादा बेरा ले अधूरा पड़े हैं। एमा अब सियासत घलो शुरू हो गए हैं। असल में पेंड्रा रोड ले गेवरा रोड तक 121 किलोमीटर लंबा रेल लाइन पर बछर 2015 के बजट में मंजूरी मिले के बाद इरकॉन कंपनी कामला शुरू करी से। फिर 2018 विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद आधा अधूरा में ही काम बंद कर दे गए और पाछू 2 बछर ले काम बंद यहाँ पड़े हैं। जबकि ये कॉरिडोर ला प्रदेश सरकार एससीसीएल और रेलवे के पीपीपी मॉडल के तहत बनाए जात रही से। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ये ला सरकार बदले के खामियाजा बतावत है। तो उन्हें राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल कहिन कि ये लाइन ला अब गेवरा रोड ले बढ़ा के उर्गा तक करे जाते और जल्दी ही एमा काम शुरू करते चाहे। से कुछ मुद्दा डायरी जोड़ दिया गया है। उर्गा से पेंड्रा रेल लाइन की निविदाएं हो चुकी हैं, प्राइस भी खुलने वाला है अभी, और उसके बाद अतिशीघ्र ही वो काम प्रारंभ होगा। 95% आपका अधिग्रहणों के मुआवजा वितरित हो चुका है उसमें। ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट को तत्काल फिर से स्टार्ट नहीं किया जाता है तो न केवल यहाँ के लोगों का बल्कि पूरे रेलवे का भी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता का भारी नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग मनमान नियुक्ति ला लेके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान आखू आए हैं। उमन कहिन है कि असम चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता मन ले ये विषय में चर्चा हुई। संगठन और सरकार के बाँचे पद पर असम चुनाव के बाद नियुक्ति करे जाही। उमन यह कहिन कि संगठन में जिला और ब्लॉक अध्यक्ष मन के घोषणा कर दे गए है। कार्यकारिणी गठन के काम घलो तेजी ले चलत थे। बता दें कि अभी तक 1 दर्जन निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में केवल 32 नेता जिम्मेदारी मिले है और अभी भी लगभग 50 ले ज्यादा संस्था मन में लगभग 150 पदाधिकारी मन की नियुक्ति होना है, जेकर बर सत्ता और संगठन ले जुड़े प्रमुख नेता मन के कई दौर के बैठक हो चुके हैं।
देखिए, असम चुनाव के बाद हमें लगता है इस मुद्दे पर हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीरता से, संगठन भी गंभीरता से विचार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम हां इतिहास रचत हुए लगातार 7वां बार खिताब अपन नाम करे है। राजस्थान के भरतपुर में चलत सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबला में महाराष्ट्र ला 13-4 ले हरा के स्वर्ण पदक जीते है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पुरुष टीम बछर 2014 ले सलग राष्ट्रीय चैंपियन बनत है। पुरुष टीम के संगे संग ये दरी महिला टीम घलो पदक जीते में सफल रही से। ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में महिला टीम मध्य प्रदेश के संग संयुक्त रूप ले कांस्य पदक हासिल करी से। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मुल्ला विदा जय जोहार।